माइक चेक लिखा है। चलिए स्टार्ट करें। ओके है, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए, देखिए बाबू आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सभी चट्टानें खनिज है, यानी जितने भी चट्टानें थे ना ये सारे के सारे क्या थे, तो खनिज थे। और फिर कहता है सभी खनिज सर अयस्क है, जितने भी खनिज हैं वो क्या है, अयस्क है। अब कहता है सभी चट्टानें अयस्क है, तो देखिए सारी चट्टानें खनिज हैं और जो खनिज है वो अयस्क है, यानी सभी चट्टान भी अयस्क होगा। पहला हमारा सही हो गया निष्कर्ष। सभी खनिज चट्टान है, सभी खनिज तो चट्टान नहीं दिख रहा है, हाँ कुछ खनिज चट्टान दिख रहा है। तो जो दूसरा कह रहा है सभी खनिज चट्टान है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, यानी केवल ए नंबर अनुसरण करता है जो हमें स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है कि तरुण, मानव, नीतू, हेमा और प्रिया, यानी एक पंक्ति में टोटल 5 लोग खड़े हैं। इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्याप्त है। नीतू सबसे लंबी है, यानी पहले कथन के अनुसार, कथन नंबर 1 के अनुसार जो 1 2 3 4 और 5 लोग को होना है, इसमें सबसे लंबी कौन है, तो नीतू है। ठीक है। अब कहता है तरुण मानव की तुलना में लंबा है। दूसरा कथन कहता है कि कोई तरुण है जो मानव की तुलना में लंबा है। तीसरा कथन कहता है हेमा उन सब में सबसे छोटी है। तो अगर तीसरे कथन की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 में 5 लोग थे ना, 2 4 1 5 लोग, 5 लोग में हेमा जो है बाबू वो सबसे छोटी है। कहता है मानव प्रिया से लंबी है, और जबकि मानव जो है वो किससे लंबा है, प्रिया से। यानी चौथा कंक्लूजन कहता है कि मानव जो है वो प्रिया से लंबा है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इन सारे कथनों को ध्यान से देखें तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या चाहिए, इन पांचों में कौन बीच में खड़ा है। हमको बीच वाले को निकालना है कि भैया बीच में कौन खड़ा है। तो देखिए ये तो पता चल गया ना पहले से कि नीतू 1 नंबर पे आएगी। अच्छा तरुण और मानव, तो अभी तो इसके पास बहुत सारे केस बचे हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर तीसरे वाले को हम देखें तो पता चल गया कि हेमा सबसे नीचे होगी। तो हेमा कहाँ होगी, तो हेमा सबसे नीचे होगी। लेकिन मुझे बीच वाला निकालना है, यानी कि 3 नंबर पे कौन आएगा हमें ये फाइंड करना है। पहले और तीसरे को मिलाने से तो नहीं हुआ। जब दूसरे को देखेंगे तो तरुण के नीचे मानव है, तो तरुण के नीचे मानव यहां भी हो सकता है, या तरुण के नीचे मानव यहां भी। लेकिन फिर अगर चौथे को अगर हम देखें तो प्रिया के ऊपर मानव है, तो प्रिया के ऊपर मानव यहां भी हो सकता है और प्रिया के ऊपर मानव यहां भी। लेकिन जब दूसरे चौथे को भी हम साथ में मिला दिए तो यहां कौन आ गई, तो यहां प्रिया आ गई। प्रिया के ऊपर कौन आ गया, तो मानव आ गया। और दूसरा नंबर कहता है मानव के ऊपर सर तरुण है। यानी कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा इसको बतलाने के लिए हमें चारों डाटा की आवश्यकता पड़ने वाली है। कोई भी एक डाटा को अगर हम छोड़ देंगे तो हम आंसर निकाल नहीं सकेंगे। तो हम देखेंगे कि 4 किसमें है। तो डी नंबर में देखिए 1 2 3 और 4 पर्याप्त है। तो इसके लिए जो परफेक्ट आंसर लगाइएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो आंसर लगा लीजिएगा डी, कि चारों डाटा जब तक नहीं मिलेगा हम आंसर निकाल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा। एक्चुअल में 1984 एक लीप ईयर है, और जब हम 84 से 83 में आएंगे तो 29 फरवरी को क्रॉस करना पड़ेगा 84 में, यानी 2 दिन की कमी हो जाएगी। तो थर्सडे में 2 दिन की कमी कर लो, ट्यूसडे को पहुंच जाओगे। और ट्यूसडे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1984 से हम कहाँ आने वाले हैं,
7 जून 1983 को आने वाले हैं, हम पीछे आने वाले हैं। तो जब हम पीछे आने वाले हैं टोटल 1 साल यानी 366 दिन का अंतर आने वाला है। अगर 366 दिन को हम 7 से भाग दे दे तो 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बच जाएगा। तो ये जो 2 दिन शेष बचेगा हम लोग माइनस कर लेंगे। तो बताइए कौन सा दिन था? तो थर्सडे था। थर्सडे में हमने 2 दिन माइनस किया तो हम कहाँ पहुंच गए? तो ट्यूसडे को। तो हमने कहा कि सर आंसर क्या हो जाएंगे? तो आंसर मंगलवार हो जाएंगे। देखिए कितने वृत्तखंड है। अगर कोई भी सर्किल को हम कितने भागों में? 4 भागों में बांट दे तो 1 2 3 4 वृत्तखंड निकलेगा। तो यहां से कितने वृत्तखंड? तो 4 निकलेंगे। इसी तरह यहां से भी कितने? तो 4 निकलेंगे। 4 4 8, चढ़ती आई 12, 4 चको 16 और यहां से 4 बचे 20। लेकिन देख लो आप ध्यान से, हां अगर इस वाले वृत्तखंड को देखें तो 1 2 3 4 4 वृत्तखंड और बढ़ जाएंगे यानी 20 + 4 इक्वल टू कितने? तो 24 वृत्तखंड मिलेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। संख्याओं को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बताइए जब संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने जाएंगे तो सबसे छोटा 82 यानी सबसे पहले 2 नंबर आएगा और 2 नंबर से हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बस बी को लगा दीजिए। आगे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने बोला था कि संख्याओं को पहले कैसे लिखिए? तो आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। और जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जाएंगे तो यहाँ 8600 है, 84 है, 85 है, 83 है, यहाँ 82 है यानी सबसे पहले 82 को ही रखना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या वही है। और 2 से ऑप्शन स्टार्ट होगा तो 2 से ऑप्शन बस एकमात्र बी नंबर ऑप्शन स्टार्ट था, तो हम लोग बी नंबर को आंसर लगाएंगे। आगे कुछ सोचने की हमें जरूरत नहीं है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए 2023 से 4 वाली वैकेंसी के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आशीष सर के द्वारा ये बैच स्टार्ट करी गई है। 19 जनवरी 2024 से लाइव क्लासेस चलते हैं 10 से 11 सुबह में। आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो और भी अधिक जानकारी चाहिए तो। फी बैच की बहुत कम रखी गई है, मात्र 299 रुपये, यानी 299 रुपये पेड करके आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों की बैच खरीद सकते हो। अब इसकी खासियत क्या है? तो लाइव क्लासेस तो भैया चलेगी ही चलेगी, इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आप जब चाहो जितनी बार चाहो रिवीजन कर सको। स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आशीष सर के द्वारा डिजाइन किए गए होंगे और रेगुलर क्लासेस चलेगी मंडे टू फ्राइडे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छी करने चाहते हैं वो बच्चे इस बैच को ले सकते हैं मात्र 299 में और आप अपनी सफलता में आशीष सर के साथ चल सकते हैं। देखिए तो ध्यान से देखिएगा तो आई का प्लेस वैल्यू 9 और एम का प्लेस वैल्यू 13, तो कह सकते हैं ना कि सर 9 से 13 आने के लिए 4 प्लस हो गया है। इसी तरह 10 से 14 जाने के लिए भी सर 4 प्लस हुआ और 12 से 16 जाने के लिए भी सर 4 प्लस हुआ, यानी पूरे सिस्टम में बाबूरे कितना प्लस हुआ है? 4। तो 18 में 4 जोड़ा 22 हो जाएंगे, लेकिन 19 में 4 जोड़ेंगे 23 होगा, यहाँ 24 दे रखा है, नहीं ये गलत हो गया। 11 में 4 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 17 दे रखा है, गलत हो गया। और 17 में 4 जोड़ूंगा 21 होगा, 18 में 4 जोड़ूंगा 22 होगा और 20 में 4 जोड़ूंगा 24 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर हो जाएगा जो सबसे परफेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए कहता है रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला और फिर अपने दाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपने दाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से वो अपने दाईं ओर घूम करके बाबू 4 किलोमीटर चलता है और फिर अपने दाईं ओर घूम करके 4 किलोमीटर ही चलता है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? अब रामू किस दिशा में अभिमुख है, यानी रामू किस दिशा में देख रहा है। तो देख लो रामू का डायरेक्शन ये है, यानी रामू बेस्ट दिशा में देख रहा है और बेस्ट दिशा हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए गाजर खाद और वनस्पति, ठीक है, तो जितना भी गाजर होगा वो खाने योग्य होगा, जितना भी गाजर होगा वो खाने योग्य होगा और जितना भी खाने योग्य वस्तु होता है
वो सब वनस्पति नहीं, जितना भी गाजर होगा वो वनस्पति होगा, और सभी वनस्पति को हम खा नहीं सकते, कुछ ही वनस्पति को हम खा सकते हैं, क्योंकि कुछ वनस्पति जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। तो खाद्य पदार्थ गाजर हो गया। अच्छा, ऐसे सोचा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया खाद्य पदार्थ, ये हो गया गाजर, ठीक है, और ये क्या हो गया, वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। देखिए, नई शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। तो नई शिक्षा प्रणाली में सरकार क्या चाहती है कि वो व्यापक संशोधन करे। पूर्वानुमान, हम क्या पूर्व अनुमान ले सकते हैं? वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है, हम बिल्कुल ले सकते हैं। अगर वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ सुसंगत होती तो क्या उसमें संशोधन करने की हम बात करते? यानी कहीं ना कहीं जब हम उसमें संशोधन करने की बात कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि अभी वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की जरूरत है। अगर वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन की जरूरत है तब तो हमने स्टेटमेंट पास किया है कि नई शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है, यानी एक नंबर भी फ्रूटफुल है और दो नंबर भी ट्रुथफुल है। तो देख लो ऐसा कहां है, ऑप्शन नंबर डी में। दोनों पूर्वधारणा एक और दो अंतर्निहित है, किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि वो केंद्र की ओर मुख करके एक चक्र बनाते हैं। तो 6 बालक खड़े हैं और वो केंद्र की ओर मुख करके क्या करते हैं? तो एक चक्र बनाते हैं। चलिए आ गई स्थिति। आनंद रवि के बाईं ओर है, तो जहां भी रवि था इसके दाईं ओर नहीं, इसके बाईं ओर कौन है? आनंद है। फिर कहता है हमसे शंकर अजय और विवेक के बीच में है। अब कोई भी शंकर जो है वो अजय और विवेक के बीच में है, यानी इसके साथ वाइस वर्सा केस लगेगा। इस बार आनंद और अजय के बीच में है। अब आनंद और अजय, आनंद और अजय के बीच में कौन है बाबू? तो ईश्वर है, ठीक है। आपको पता है ना अजय और विवेक के बीच में शंकर है। अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। विवेक के बाईं ओर कौन बैठा है? तो विवेक के दाईं ओर शंकर है और विवेक के बाईं ओर रवि है। रवि किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 8 में से 4 गया 4 और 3 34, 14 28 14 3 42, नहीं 27, 8 8 16 1 17, 6 4 10, 17 में से 10 गया, 7 दूना 14, 6 6 12 13 14 में से 5, 9 तिया 27। तो पहले 2 से गुना फिर 3 से, 4 0 4 1 1 2 2 चको 8। अच्छा क्वेश्चन है, सी नंबर आंसर जाएगा। देखो कुछ नहीं किया, 9 8 को पकड़ लिया और जोड़ दिया, तो 8 8 16 1 17 हो गए, और इसमें से 6 4 को जोड़ दिया, 10 हो गए। दोनों को आपस में माइनस किया तो 7 आ गए, और इसको 2 गुना किया तो 7 दूना 14 ले आया। इसी तरह से क्या किया कि 8 और 6 को जोड़ दिया, तो 8 6 कितने हो गए? 14, और 2 और 3 को जोड़ दिया, तो 3 2 को जोड़ दिया तो 5, और दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो 9। लेकिन इस बार 3 से गुना किया तो 9 तिया कितने हो गए? 27। इसी तरह से हम क्या करेंगे? तो 4 + 0 करेंगे इक्वल टू 4 होगा, और यहाँ 1 + 1 करेंगे इक्वल टू 2 होगा। 4 में 2 किया 2, पहली बार 2 से गुना, फिर 3 से गुना, तो अब हम 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी चला गया।
निम्नलिखित प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को सही बना सकती है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मुझे ये सिंगल लाइन कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे 10 सिंगल लाइन चाहिए। तो देख लो, इसमें तो 1 2 3 4 5 ही मिल रहा है, ये कैंसिल कर लो, इसमें एक प्लस मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 बी नंबर बनाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, बी नंबर परफेक्ट आंसर हो गया। देखिए एलपी टेक्नीशियन के लिए फिटर प्लस ट्रेड इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ सर की बैच स्टार्ट हुई है आशीष सर की 22 जनवरी से। अब वही मैकेनिक और ट्रेड के लिए ईडी के साथ 26 जनवरी से स्टार्ट हुई है। वही ट्रैक्टर मशीन के लिए ईडी के साथ 6 फरवरी से स्टार्ट हुई है। और वही डीजल मैकेनिक के लिए ईडी के साथ 22 जनवरी से स्टार्ट हुई है। यानी सर ने अभी 4 बैच लॉन्च किया है। आप अपनी सहूलियत के अनुसार जिस बैच में आप जाना चाहते हो, जो आपके लिए अच्छा है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और सर के साथ अपने सफ़र को आगे जारी कर सकते हो। देखिए तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम क्लॉक की बात करें 34235 लिखता है, जहां जहां सी है वहां 3 है। इसी तरह से टाइम की बात करें 8679 लिख रखा है। सी के अलावा और कुछ भी कॉमन है नहीं, यानी सिस्टम प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जब प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो MOLEK का चाहिए। अच्छा देख लो, M के जगह पे क्या यूज करेंगे 7, O के जगह पे क्या यूज करेंगे 2, L के जगह पे यूज करेंगे 4, E के जगह पे यूज करेंगे 9 और K के जगह पे यूज करेंगे 5। 72495 चाहिए। 72495 हमें ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, एक ही पासे को 2 बार घुमाया है, इसमें भी पीला और सफेद है, इसमें भी पीला और सफेद है। तो जब 2 एलिमेंट कॉमन हो 2 पासे में, तो सिंगल सिंगल वाला एक दूसरे का अपोजिट होगा। पूछता है लाल के सामने कौन सा होगा, तो लाल के सामने काला होगा, काला बी में है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब एक पासे को 2 बार घुमाए और दोनों बार में 2 एलिमेंट को कॉमन बना दे, तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा वो एक दूसरे का हमेशा अपोजिट होता है। कहता है बी डी की माँ है। बी जो है वो माँ है, किसकी माँ है, तो डी की माँ है। डी बी की पुत्री नहीं है, तो डी बी की पुत्री नहीं है, तो डी बी का पुत्र होगा। ए एम का पुत्र है, ए जी का भाई है, जी डी की बहन है। और जी जो है वो बहन है किसकी, डी की। और ए जी का भाई है, ए कौन है, भाई है किसका, जी का। और ए एम का पुत्र है, तो ए पुत्र है किसका, एम का। इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन बनेगा। बी डी और ए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो बी डी और ए के बारे में, तो डी बी तथा ए से बड़ा है। डी बी और ए से तो बड़ा नहीं है, डी ए से बड़ा हो भी सकता है लेकिन बी से तो बड़ा नहीं है, तो पहला खत्म हो गया। बी डी तथा ए से बड़ी है, तो बी सही में डी और ए दोनों से बड़ी है क्योंकि दोनों की माता है, तो बी नंबर आंसर जो है यही सही है। देखिए 4 बजकर कितने मिनट, तो 4:47 हो रहे हैं। 4 का मतलब घड़ी में कितना समय दिखेगा, तो 20 मिनट दिखेगा। अगर हम 20 मिनट से जाते हैं 47 मिनट के पास, तो 20 20 40 और 7, यानी टोटल मुझे 27 मिनट लगेंगे। 20 मिनट से 47 मिनट के पास जाने में मुझे टोटल कितने लगेंगे, तो 27 मिनट। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 27 मिनट बराबर जोड़ लो, 7×6 42 का 2 हाथ में बच गए 4 और 6 दूनी 12, 12 4 हो गए 16, 162 डिग्री। और जब भी हम घंटे से मिनट की ओर आएंगे तो मिनट के आधा को घटाएंगे, तो 47 का आधा कितना हो जाएगा, तो 22 दूना 44, 23 दूना 46, 23.5 माइनस कर लो। 10 में से 5 गए 5 बचा, 11 में से 3 गया 8 बचे, 15 में से 2 गए
13 बचे, यानी 138.5 डिग्री का कोण चाहिए, यानी 138.5 डिग्री का कोण चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए परफेक्ट आंसर हो गए। देखिए तो ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, सी से डी हुआ, डी से ई हुआ, और ई से एफ हुआ, एफ से जी हुआ, लगातार है। एस से टी हुआ, टी से यू हुआ, यू से भी हुआ, भी से डब्ल्यू हुआ, डब्ल्यू से एक्स हुआ, एक्स से वाई हुआ। हमें भी लगातार ढूंढने हैं, तो देखिए के एल एम एम एन ओ पी क्यू लगातार है, ए नंबर ही क्या है, लगातार है, बाकी में लगातार नहीं मिलेगा। देख लो ए बी सी तो मिल गए, सी डी एफ मिल गया, जबकि सी डी के बाद ई चाहिए था, एस टी यू चाहिए था, क्यू आर चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही हमारे लिए सबसे बेस्ट आंसर है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर यानी लेटर चाहिए और ठीक बाद में एक डिजिट यानी संख्या चाहिए? तो सिंबल को ढूंढना आसान है। सिंबल के पहले लेटर बाद में डिजिट नहीं है, सिंबल के पहले लेटर नहीं है, सिंबल के पहले लेटर बाद में डिजिट एक मिला, सिंबल के पहले लेटर नहीं, सिंबल के पहले लेटर बाद में डिजिट एक और मिला, सिंबल के पहले लेटर बाद में डिजिट नहीं, सिंबल के पहले लेटर नहीं, सिंबल के पहले लेटर नहीं, यानी दो ही मिल सके। दो किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो कहता है कि सर ई जो है ना वो ग्रेटर होगा ए से, थोड़ा बड़ा कर दूं लेकिन इसमें तो बड़ा होगा नहीं। ई क्या है? ए से बड़ा है। चलिए देख लीजिए ध्यान से। हाँ, एम जो है वो ग्रेटर इक्वल है ए से, और ए ग्रेटर इक्वल है के से, और के ग्रेटर इक्वल है सी से, सी ग्रेटर इक्वल है ई से, और ई ग्रेटर है आर से। अगर आप पेशेंस रख के देखोगे तो देखो के ऊपर चाइना वॉल दिख जाएगा। इसका मतलब के को क्रॉस कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अब कहता है सर ई जो है ना वो लेसर है किससे? ए से। तो देखिए तो ई चाइना वॉल के इस तरफ, ए चाइना वॉल के इस तरफ, चाइना वॉल को पार नहीं किया जा सकता, पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है सर ए बराबर है ई के, तो देखिए ए से ई जाने में हम चाइना वॉल को क्रॉस कर ही नहीं सकते, तो ए बराबर है ई के, वो भी क्या हो गया? गलत। तो ना तो एक अनुसरण करता है ना तो दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को अपना बेस्ट आंसर बना लेंगे। तो हमेशा याद रखोगे इनइक्वालिटी में जब किसी व्यक्ति के दोनों तरफ साइन का मुख खुल जाए या साइन का मुख बंद हो जाए तो वो चाइना वॉल क्रिएट कर देता है, उसको क्रॉस कर पाना कभी भी संभव नहीं होता है। किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सी डी के दाईं ओर चौथा है, तो जहां भी डी होगा उसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन होगा? तो सी होगा। ई सी के दाईं ओर तीसरा है, तो सी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? तो ई है। बी डी के बाईं ओर तीसरा है, डी के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? तो बी है। ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति, तो ई और ए के बीच में एक दो छोड़ के ए रख नहीं सकते, तो एक दो छोड़ के ए को यहां रखेंगे। ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो कुल व्यक्तियों की संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, यानी टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं इस पंक्ति में? तो टोटल 14 व्यक्ति बैठे हैं इस पंक्ति में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, यानी सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग को एक साथ मिक्स किया है। 2018 के पहले इस क्वेश्चन का अस्तित्व ही नहीं था मार्केट में। 2018 में पहली बार रेलवे इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आया, जिसमें उसने सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग दोनों को एक साथ क्या किया? मिक्स किया और बिल्कुल नए प्रकार का क्वेश्चन बना दिया। तो जो बच्चे थोड़ा सा लॉजिकली रूप से वीक थे उनको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया करना क्या है, और जो लॉजिकली रूप से स्ट्रांग थे उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। आंसर की में क्या दिया है? डी दिया है। संभव है बाबू, देख तो। कहता है किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सी डी के दाईं ओर चौथा है, तो जहां डी है उसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सी है। फिर बोला ई सी के दाईं ओर तीसरा है, तो सी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा ई हो गया।
फिर कहता है बी डी के बाईं ओर तीसरा है, तो डी के बाएं पहला दूसरा तीसरा बी हो गया। फिर कहता है ई और ए के बीच में दो व्यक्ति, तो ई यहाँ है तो एक दो गैप करके ए को यहाँ रख नहीं सकते, तो एक दो गैप करके ए को यहाँ रखेंगे। अब बोल दिया यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति है ही नहीं, तो जब पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो एक छोर पे ए है और एक छोर पे बी है। अब बोला कि भैया बताइए कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बस गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब 14 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर जाएगा। देखिए 5 6 4 7 8 3, हमको इसको डिकोड करना है। अब कहता है यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, तो पहला और अंतिम अंक विषम है तो दोनों को एल के रूप में कोडबद्ध कीजिए, यानी 5 को भी एल लिखिए और 3 को भी एल लिखिए। तो ये वाली ऑप्शन खत्म, ये वाली ऑप्शन खत्म, ये वाली ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन तो बच गया, इनमें से कोई नहीं है नहीं, बस आंसर लगा लीजिए। अच्छा 69 का डी दिया है, केवल 2 पालन करता है। अच्छा बताइए तो m या तो छोटा है a से या तो बराबर है m के, ठीक है। अब कहता है a या तो छोटा है k से या तो बराबर है k से, तो a या तो छोटा है k से या तो a बराबर है k के, यही बोला। अच्छा देखिए तो फिर क्या कहता है, k बड़ा है तो k बड़ा है c से या बराबर है c से। फिर कहता है कि c बड़ा है e से या बराबर है e से। अब बताओ a को कहता है कि e के बराबर है, कभी भी हम कितना भी कोशिश कर ले तो a किसके बराबर हो सकता है, k के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या a कभी भी e के बराबर हो सकता है, क्योंकि a के ऊपर k है या a के बराबर में k है। अब k के बराबर में कौन है, c है, तो हम ये 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते हैं कि e बराबर है k के, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ना तो एक गलती है और ना तो 2 गलती है। 26 बचा हुआ है, क्या है 26 में क्वेश्चन, छब्बीस नंबर तो मेरे स्लाइड में था ही नहीं जी। क्या है सर 26 में क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या आपके पास? किसी कपड़ा स्टोर में 15 ग्राहक, कोई नहीं। किसी स्टोर में कितने ग्राहक हैं, तो 15 ग्राहक, वेन खींच लीजिए डायरेक्ट बन जाएगा। अब कहता है किसी स्टोर में 15 ग्राहक के पास नारंगी पोशाक है, तो नारंगी रंग की पोशाक कितने ग्राहक के पास, 15 के पास। फिर कहता है कि 15 ने लाल खरीदी, अब 15 लोगों ने कैसे रंग की पोशाक खरीदी, तो लाल रंग की खरीदी। और फिर कहता है 20 ने नीले रंग की पोशाक खरीदी, तो नीले रंग की पोशाक कितने ने खरीदी, तो 20 ने खरीदी। फिर कहता है 2 ने तीनों रंग की पोशाक खरीदी, तो 2 ने तीनों रंग की पोशाक खरीदी। और 8 ने कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी, तो ये 8 ने जो कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी, तो उसमें जैसे ही बोला कम से कम 2 रंग, तो 2 से अधिक वाले भी तो हो गए। इसका मतलब इस 8 में से 2 को माइनस कर लो, तो कितने बचे, 6। अब इस तीनों जगह में से कहीं भी 6 को रख दो, रख दिया 6 को। अच्छा बताइए यहां कितने चाहिए थे, 15। 15 में से 6 2 8 तो देख लिया, बचे कितने, 7, ठीक है। यहां मुझे कितने चाहिए थे, 15, 6 2 8 को देख लिया, बचे कितने, 7। यहां कितने चाहिए थे, 20, 20 में से देखा बस कितने को, 2 को, तो बचे कितने, 18। अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कम से कम 1 रंग की पोशाक खरीदी। तो बताइए जब कम से कम 1 रंग की पोशाक खरीदी तो उसमें 1 + 1 से अधिक होगा, क्योंकि कम से कम 1
कम 1 बराबर हुआ 1 प्लस 1 से अधिक। अब 1 से अधिक जितना हो जाए हमारी मर्जी। तो देखिए एक रंग की पोशाक खरीदने वाले 7 7 14 और 14 और 18, तो 14 14 28, 28 और 4 कितने हो गए जी? तो 32। यानी एक रंग की पोशाक खरीदने वाले हो गए 7 प्लस 7 प्लस 18। ठीक है। अब दो रंग की पोशाक देख लो, तो दो रंग की पोशाक 6 लोगों ने खरीदी और 3 रंग की पोशाक कितने लोगों ने? 2 लोगों ने खरीदी। सबको आपस में क्या कर लो कि ऐड कर लो। आपके आंसर आपके पास है। तो देखिए 7 7 14 14 28 28 8 32 33 34 और 34 और 6 कितने हो गए? 40। ठीक है। चलिए आज की सभा हम लोग यही क्या करते हैं? बर्खास्त करते हैं। अच्छा, किसका आंसर गलत दिया है एलपी राहुल जी? कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत है बाबू? 26 नंबर का। देखिए होता एक्चुअल में क्या है ना कि जो टाइपिस्ट होते हैं ना उनसे एबीसीडी चढ़ाने में गलतियां हो जाती है कभी कभी, रियर केस में। तो इतनी बड़ी बड़ी पब्लिकेशन की जो पुस्तक होती है वो तो गलतियां कर देती है, तो ये छोटी छोटी गलतियों को कभी भी मत माइंड कीजिए। हम लोग डिस्कशन में तो गलतियों को सुधरवा ही देते हैं ना, तो एक दो गलती होना ये मानवीय भूल हो सकती है, क्योंकि सिस्टम कंप्यूटर नहीं है कि एक बार डाटा फीड हो गया तो वो बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो ऑफलाइन वगैरह वाले टेस्ट में या ऑनलाइन वगैरह वाले टेस्ट में जहाँ क्वेश्चंस के साथ आंसर प्रोवाइड हो ना, वहाँ इस चीज़ के लिए पहले से श्योर रहिए कि अगर 75 क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है तो रोज तो नहीं लेकिन कभी कभी बाई मिस्टेक एक दो क्वेश्चन का एरर आंसर ए की जगह बी या बी की जगह डी या ए की जगह सी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि जो हम लोग टाइप करते हैं ना, टाइपराइटर लोग जो टाइप करते हैं वो करते करते ए की जगह सी लग गया जल्दबाजी में, अब वो निकल गया आंसर सीट में, हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश हमारी तो यही रहती है कि जितना मेहनत करके हो सेट को एक्यूरेट बनाया जाए, और सेट एक्यूरेट होती भी है। कभी कभी आंसर सीट में जो गलतियां हो जाती हैं उसके लिए माइंड मत कीजिए। हम लोग तो रोज शाम को डिस्कशन कर ही लेते हैं ना, और डिस्कशन कर करके हम लोग ए टू जेड को अच्छा कर लेते हैं। चलिए हमारे सौरभ सर भी आ चुके हैं, बिल्कुल हमारे बगल में है। बिल्कुल आप अब मैथ को एंजॉय कीजिए और हमें अब आज की सभा बर्खास्त करने की इजाज़त दीजिए। तो आज की सभा आपकी बर्खास्त होती है। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। मैथ्स का क्या बोला गया है सुनने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन मैथ्स में है, बोला गया किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं
1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले परिवृत्त का क्षेत्रफल आप बताइए मुझे। परिवृत्त का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज में आप बताओगे, क्या बताना है? तो परित्रिज्या क्या होता है? परित्रिज्या क्या होता है? परित्रिज्या, ये परित्रिज्या यहीं पे होता है। ये क्या होता है? तो ये जो कर्ण होता है ना समकोण त्रिभुज में, कर्ण का आधा होता है। क्या होता है? परित्रिज्या जो होता है, सर्कम रेडियस जो होता है वो क्या होता है? तो कर्ण का आधा होता है। बच्चे क्या होता है? सबसे पहले कर्ण का आधा होता है। क्या कोई दिक्कत है? और इसी में समकोण त्रिभुज में आप मुझे बताने का प्रयास करोगे अंतः त्रिज्या क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है? कोई बच्चे बताओगे? ये P है, ये B है और ये H है। कोई बच्चे बताओगे? आप मुझे बताइए, हम तब तक इधर कर रहे हैं, सुनने का प्रयास करोगे। ये संकलन भुजा है, क्या है? पहला भुजा है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 है। अब एक ट्रिपलेट होता है, आप जानते हैं 3 4 5 होता है। तो इसी का आधा किया गया तो ये 1.5 बना, और इसका आधा किया तो 2 बना। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? 5 का आधा। 5 का आधा कितना हो जाएगा? ये 5 का आधा आप ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक सेकेंड, 5/2 कर सकते हो। ये हो गया कर्ण, हो गया 5/2 हो गया। और सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा? तो 5/2 कर्ण हुआ, कर्ण का आधा 5/2 और फिर से 2 लग जाएगा तो हो जाएगा 5/4। अब बोला गया है क्या? परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आप बताओगे? आप अगर इसको भाग दोगे तो 25 25 25/16, 25/16। अगर इसमें आप भाग देते हो 25/16 में, तो 16 का ही 16, ठीक है, दशमलव लग जाएगा। 16 का ही 16, इसमें 9 बचेगा। 16 पंचे 80, 6 2 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोला गया आंकड़ों 5 8 2 6 9 15 12 18 के माध्य माइनस माध्यिका का मान ज्ञात करें। तो सुनने का प्रयास करोगे। माध्य क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और माध्यिका क्या होता है? तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं और बीच वाला देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे पहले छोटा 2 है, 2 के बाद आपको क्या दिख रहा है? तो 5 दिख रहा है, 5 के बाद 6 दिख रहा है, 6 के बाद आपको क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है, 8 के बाद 9 दिख रहा है, 9 के बाद आपको 12 दिख रहा है, 12 के बाद 15 दिख रहा है, 15 के बाद 18 दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें भी है। अब माध्यिका क्या हो जाएगा जल्दी से बताओगे? तो 3 इधर से और 3 इधर से। माध्यिका पहले निकालिए। तो बीच में कौन आया? ये दोनों आया। तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 8 और 9/2 कितना हो जाएगा? 8 9 17/2। ये हो गया माध्यिका। अब सुनोगे माध्य निकालोगे। माध्य क्या हो जाएगा? योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या। टोटल आप इसको जोड़िए। टोटल जोड़ोगे तो 5 2 7 7 हो जाएगा, 7 और 6, 7 और 6 आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 8 21 हो जाएगा, 21 9 आपका 30 हो जाएगा, 30 और 12 42 हो जाएगा, 42 और 10 52 52 52 और 5 57, 57 में 8 जोड़ते तो 8 8 7 15 और 6 1 7 75, 75 टोटल योगफल 75 हो गया। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं का संख्या, ठीक है, इतना हो गया। बोला गया माध्य में से माध्यिका को घटाना है। माध्य में से माध्यिका को घटाना है तो कैसे घटाएंगे बच्चे बताओगे? माध्य में से माध्यिका को कैसे घटाएंगे? तो आप माध्य है 75/8 माइनस में और माध्यिका है 17/2, इसको अंतर लेंगे तो नीचे में 8 हो जाएगा। तो 75 में से
अब इसका 4 होगा और 17 चौका 68 होता है। अब 15 में से 8 घटाओगे तो 7 हो जाएगा, 7/8। 7/8 अगर इसको भाग देते हैं तो 0.70 हो जाएगा, 8 8 64। 0.8 के लगभग में कौन सा है? तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है जो कि ऑप्शन सी हो रहा है। क्या हो रहा है बुआ? ऑप्शन सी हो रहा है, ऑप्शन सी हो रहा है। चलिए इसे बताएंगे। बोला गया यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है। क्या है? अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण में अब बोला गया है 2 अल्फा बटा 2 अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा प्लस बीटा। सुनने का प्रयास करोगे। अब यहां से अल्फा इंटू बीटा सबसे पहले जो निकालना है वो 2 अल्फा इंटू बीटा और बटा में अल्फा प्लस बीटा। तो मूल्यों का योग 2 गुना मूल्यों का गुणनफल क्या होता है? तो c/a होता है। अब मूल्यों का योग क्या होता है? तो -b/a होता है। दोनों जगह a है, a से कट जाएगा तो 2c बटा में -b होगा। तो 2c, अब c कितना है? तो c कांस्टेंट टर्म क्या है? तो 8 2√2। तो 8 में से ये 2 को कॉमन ले लीजिए, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 पहले से था इंटू में 2 इंटू 4√5 और माइनस b क्या है? तो b में है आपका -4 प्लस √5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इसका माइनस और इसका माइनस, b वाला का माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस √5 और ये दोनों कट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बोला गया ललिता एक फैशन ब्यूटिक शुरू करने की योजना बना रही है और वह शुरुआती लागत के रूप में 20,000 रुपया क्या करता है? निर्धारित करती है। नीचे दिए गई तालिका के आधार पर ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों के लिए कितनी राशि बच रही है। अन्य खर्चों के लिए एक बात बताओगे, सबसे पहले कपड़े के लिए बिना सिले हुए कपड़े के लिए 50% और सिलाई में सहायता उपकरण के लिए 20%। तो 50 और 20 70% तो खर्चा हो गया। बचा कितना? तो 70% खर्च हो गया, 30% बचा। तो 20,000 का 30% ये अन्य खर्चों के लिए ये उपयोग करेगी। ठीक है, तो अब बताओगे 3 दूना 6, लगभग 6,000 रुपया जो है जिसके बारे में पूछा गया है कि उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों के लिए कितनी धनराशि बच रही है। तो अन्य खर्चों के लिए 6,000 रुपया बच रहा है। कितना बच रहा है? 6,000 बच रहा है। आगे बढ़ेंगे। ये तो आपका अपना, आप खुद से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के क्रिया करेंगे, उसमें भी भाग का क्रिया करेंगे। भाग दिख रहा है तो ये 13 117 होता है। यहां से ये कटेगा 13 और गुना में 4 है, 13 चौका 52। अब बताओगे 52 में से अगर 17 घटाओगे, 52 में से अगर 17 घटाते हो, आप मुझे बताओगे 52 में से 17 घटाओ तो क्या बचेगा? तो 52 में से अगर 17 घटाते हो तो 12 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 7 5 12 होता है और 4 में से एक जगह 35 होगा, -35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये माइनस है, सुनोगे यहाँ पे ये बड़ी संख्या में माइनस था, ये माइनस हो जाएगा -52 और -17। तो -52 में से 17 जाएगा तो -35 होगा और माइनस पहले से बाहर में क्या था? ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, तो माइनस अंदर और बाहर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 43 और प्लस में 35 क्या हो जाएगा? 8, ये 78 और 78 इधर है और 67 अंदर में है तो -78। ये घटेगा तो बताओगे माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में 11 हो जाएगा और बाहर में आपका जो है, बाहर में क्या है? डिवाइड में 66 है, 66 बटा -11, ये कटेगा तो -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ये तो खुद से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताएंगे, बोला गया एक त्रिभुज ABC में DE और F 3 बिंदुओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु है। बोला गया BE और DE एक दूसरे को X पर काटती है, तो DE और CF एक दूसरे को Y पर काटती है, तो XY का मान ज्ञात करना है। सुनने का प्रयास करोगे। एक त्रिभुज है, इसमें पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। ABC है, बोला गया D जो है BC पर है और E जो है
ए सी पर है, बोला गया है सी ए पे हो है, और एफ जो है ए बी पर है। क्या है? ए बी पर है, ए बी पर एफ है, और सब मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। इसको मिला दीजिए, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। बोला गया बी ई, बी से ई मिलाइए, बी से ई मिलाइए तो डी ई, बी ई जो है डी ई एक दूसरे को, डी ई कहाँ है? डी एफ होगा, यहाँ पे डी एफ होगा। डी एफ एक दूसरे को एक्स बिंदु पे काटता है, यहाँ पे एक्स पे काट रहा है। और बोला गया है डी, उसके बाद डी ई सी एफ को, सी एफ या सी से एफ मिलाइए, डी ई सी एफ को कितना पे? तो वाई पे काटती है। तो क्या पूछा गया है? पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? एक्स वाई के मान, यहां से यहां, यहां से यहां। एक मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होंगे। ये मिड पॉइंट होता है, ये बी सी होता है, ए बी सी, और ये डी ई होता है। तो बी सी अगर 2 होगा तो ये डी एफ जो है मिड पॉइंट में अगर होगा तो इसकी आधा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए आप, बी सी है और ये मिड पॉइंट मिला हुआ है, तो एफ ई, एफ ई क्या हो जाएगा सर? बी सी का आधा हो जाएगा, बी सी का आधा हो जाएगा। आप ये इसको देख रहे हैं तो ये भी मिड पॉइंट में मिला है, तो आप बताओगे एक्स वाई क्या हो जाएगा? सर जी एक्स वाई, इसके लिए आधार ये हो गया, एफ ई का आधा हो जाएगा, एफ ई का आधा हो जाएगा। और एफ ई का मान निकल चुका है यहाँ बी सी बटा 2, तो बी सी बटा 2 और पहले से 2 था, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई का मान बी सी 2 दूनी 4, बी सी बटा 4, बी सी बटा 4, बी सी बटा 4। बोले बाबा इसमें कोई समस्या है तो बताओगे। बच्चे ये सर करा दिए थे, रीजनिंग वाले सर इसको करा दिए थे, अभी थोड़ा देर पहले ही रीजनिंग वाले सर इसको कराए हैं। ये बताने का प्रयास करोगे, बोला गया एक पाइप, एक कुंडल, सुनोगे, को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरे होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। उसे भरने में कितना समय लगेगा? उसे भरने में, कुंड को भरने में कितना समय लगेगा? सुनने का प्रयास करोगे। ये कोई कुंड है और इस कुंड को पहला पाइप के द्वारा 7.8 घंटा में से भर सकता है, और दूसरा पाइप जो कि खाली करने वाला है, भरा हुआ कुंड को 19.5 घंटा में खाली कर सकता है। इसको उड़ा दीजिए, नीचे में 10 लिख दीजिए, इसे भी उड़ा दीजिए, नीचे में 10 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 78/10 घंटा में पूरा कुंड को भर देता है, ये 195/10 घंटा में पूरा कुंड को खाली कर देता है। आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बच्चे बताएंगे, 78 और 195, 78 और 195 का एलसीएम कितना होगा? तो सर जी 78 और 195 का एलसीएम 390 मान लीजिए, टोटल वाटर मानिए 390। ये 78/10 घंटा में 390 भरता, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो ये हो जाएगा 5। इसको काटोगे तो 78 से अगर 390 काटोगे तो 5 हो जाएगा, और नीचे वाला 10 ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 1 घंटा में ये 50 लीटर पानी भरता है। इससे काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2, और ऊपर में नीचे से ऊपर 10 जाएगा, तो मतलब 1 घंटा में 20 लीटर पानी खाली करता है। ठीक है, अब बताओगे इसकी आधा टंकी, इसकी आधा कर दो, क्योंकि बोला गया है जब दोनों पाइप उस समय खोला जाता है जब कुंड आधा खाली रहता है, तो आधा खाली रहता है तो आधा भरा रहता है, तो आधा ही भरना है, तो इसको आधा कर दीजिए, तो 2 से भाग दोगे, 2 एका ही 1। ठीक है, ये कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, तो 9 दूनी 18। ठीक है, और ये हो जाएगा 5, 195। इसकी आधा कितना हो जाएगा? 195। तो 195 हो जाएगा, और दोनों को खोल दोगे तो पहला वाला जो पाइप है वो 50 भरेगा और दूसरा वाला पाइप 20 खाली करेगा। तो बताओगे 50 भर रहा है, 20 खाली कर रहा है, तो क्या हो जा रहा है? तो 30 के स्पीड से इसमें पानी जा रहा है। तो 30 के स्पीड से बताओ कितना समय लगेगा? इसको काटोगे, 6 तिया 18, 5 तिया 15, तो 65 बट्टा नीचे में आ गया 10, 65/10 घंटा लगेगा, मतलब 6.5 आवर लगेगा, 6.5 आवर लगेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 6.5 आवर लगेगा।
ये बताएंगे। बोला गया है जितने पे रेकरिंग रहता है, कल भी बताए थे, जितने पे रेकरिंग रहता है वो अगर रेकरिंग हटता है, रेकरिंग बार हटाने के बाद उतना ही 9 आता है, उतना ही 9 आता है। ठीक है, अब बताओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे में आ जाएगा 6 गो 9, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कितने पे बार है, तो इसको लिख दीजिए ऊपर में 4 7 बार हट जाएगा। अगर इससे आप इसे काटते हो तो 1/21 आएगा। आप काट कर देखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए कल से आपका जो है, कल से रात में एक बैच आपका आया, बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल क्या होगा, फ्री होगा। आपके लिए एक सीरीज लाए, वंदे भारत एक्सप्रेस सीरीज। क्या लाए? वंदे भारत एक्सप्रेस सीरीज लाए हैं, जो कि ये बुक, जो कि प्रीवियस ईयर बुक है, आपका प्लेटफॉर्म का प्रीवियस ईयर बुक है, चैप्टर वाइज है, 3200 प्लस एमसीक्यू है। ठीक है, 2018 से 2022 तक में जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया पूरा का पूरा जो है आपका इसमें दिया गया है। और सीरीज 2 जो है 3200 प्लस पूरा का पूरा बिल्कुल फ्री हम लेकर आ रहे हैं। रात में 10 बजे से, कल से रात 10 बजे से जब तक कि पूरा एक चैप्टर समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। और आप वहां देखिएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं। यहां भी आप देख रहे हैं बहुत बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं। आप बुआ, आप बोलिए आपका कमेंट क्या है, आप बोलिए, पूरा का पूरा बोलिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, सुनेंगे बुआ, बिल्कुल ये फ्री होगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर 0 लेवल से हम पहला चैप्टर परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर अर्थमेटिक का पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर अर्थमेटिक पढ़ाने के बाद फिर हम एडवांस का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, एडवांस पढ़ाने के बाद फिर हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। मतलब एक एक चैप्टर हम एक एक दिन में, हम 3 दिनों में 3 चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन एक चैप्टर आपका समाप्त करेंगे। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और जो भी इसमें क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा कराएंगे, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल फ्री होगा। कितने? रात 10 बजे से, कल से। चलिए चलिए बुआ, इस क्वेश्चन को बताएंगे। सुनेंगे। बोला गया कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माद 38 है। 3 छात्रों का अंकों का माद 38 है। सुनने का प्रयास करेंगे। इसी चैनल पे होगा बुआ, इसी चैनल पे होगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, इसी चैनल पे होगा। ठीक है, सुनने का प्रयास करोगे। 3 छात्रों का माद जो दिया गया 38 है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, 2 छात्र नए आ जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इस परीक्षा में 45 अंकों वाली परीक्षा है और इसमें 2 छात्र नए आ गए, और दोनों छात्र नए आ गए। बोला गया है कि उस छात्र, बोला गया उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है, सबसे कम अंक। तो 2 छात्र नए आए हैं, 2 छात्र नए आए हैं। अब सुनोगे, एक छात्र को सबसे कम अंक प्राप्त कराना है तो एक छात्र को सबसे अधिक मैक्सिमम अंक प्राप्त करा देंगे। तो टोटल 3 छात्र पहले थे, 2 छात्र आ गए तो 5 छात्र आ गए, हो गए। तो बोला पांचों छात्रों का कुल औसत 40 है। तो बताओगे पांचों छात्रों का कुल औसत अगर 40 है तो योगफल कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 छात्रों का कितना था? तो सर 3 छात्रों का औसत 38 था, 38 गुना 3 करेंगे, आप देखिए कितना आ रहा है। तो आप बताओगे 8 तिया 24, 3 तिया 9, 2 11, 114 आ रहा है 3 छात्रों का। तो बताओगे जो 2, अगर 200 में से 114 घटा देंगे तो जो नया वाला छात्र 2 आया था उसकी योगफल निकल जाएगा। जो नया 2 छात्र आया है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 छात्र बचेगा, और 2 छात्र की नया योगफल क्या हो जाएगा, अंकों का योगफल। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 86 अंक आया है, दोनों छात्रों का योगफल आया। बोला गया एक छात्र का कम से कम अंक लाइए। तो ए भाई साहब, एक छात्र को कम से कम अंक लाओगे तो दूसरे छात्र को अधिक से अधिक अंक दे दो। तो बताओगे अधिक से अधिक 45 अंकों का एग्जाम ही है, तो एक छात्र अधिक से अधिक कितना ला सकता है? 45 ला सकता है। तो एक छात्र को अधिक से अधिक अंक देंगे, अधिक अंक देंगे,
अधिक अगर अंक देते हैं, कितना देते हैं 45 देते हैं, तो दूसरा का छात्र का सबसे कम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 41। तो दूसरा छात्र का जो सबसे कम न्यूनतम अंक आने वाला है वो कितना आने वाला है, 41 आने वाला है। कितना आने वाला है, 41 आने वाला है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ये इसमें टोटल वाटर, ये एक टंकी है, ए नाम का नल जो है 12 घंटा में भर सकता है, बी नाम का नल 15 घंटा में भर सकता है, सी नाम का नल 20 घंटा में भर सकता है। 12, 15, 20 का टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 लीटर मानिए, ठीक है 60 लीटर। तो 12 घंटा में 60 लीटर भर सकता है ए नाम का नल, तो 1 घंटा में क्या भरेगा, ये अपने आप को इफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। 12 घंटा में 60 लीटर पानी भरेगा तो 1 घंटा में 5 भरेगा, ये 1 घंटा में 4 भरेगा, ये 1 घंटा में 3 भरेगा। अब बोला जाता है ए को पूरे समय के लिए खोल दीजिए, ए को पूरे समय के लिए खोलिए, लेकिन बी और सी बारी बारी से आएगा 1-1 घंटे के लिए। ए कंटिन्यू रहेगा और पहले बी आएगा पहले घंटे के लिए, ठीक है, और फिर ए के साथ बी हट जाएगा, कौन आएगा, सी आएगा। तो अगर 1 घंटे के लिए पहले घंटे के लिए ए बी आता तो 5 4 9 का 9 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में, और फिर ए और सी आता है तो 5 3 8 घंटे पानी भरेगा 1 घंटा में। तो 1-1 घंटा 2 घंटा का समय बीत चुका है। कितने का समय बीता है, 2 घंटा का समय बीत चुका है, और 2 घंटा का समय बीता है तो ये 9 लीटर पानी और 8 9 और 8 17 लीटर पानी गया है। अब देखिए 60 लीटर पानी जाने के लिए 17 को कितने गुना करोगे ताकि 60 के आसपास चले जाए, तो सर 17 तिया 51, 3 से इधर गुना किए तो 3 गुना समय लगेगा, 3 दूनी 6 घंटा लगेगा, 17 तिया 51। 6 घंटा में 51 लीटर पानी भर जाता है। अब फिर से ए और बी आएगा 1 घंटे के लिए, 1 घंटा में 9 लीटर पानी भरता है, तो 9 पानी भर देगा तो टोटल 60 लीटर पानी हो गया, और हमारा घंटा 6 और 1 7 घंटा लगा। कितना घंटा लगा, 7 घंटा लगा। क्या कोई तरह का समस्या है, बहुआ आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया है एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1.2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। अब सुनने का प्रयास करोगे तो दूरी बराबर में चाल 240 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 5 घंटा तक चलता है, इतना दूरी गया। अब बोला गया उसकी चाल क्या होगी। यदि 1.2/3 मतलब 3 2 5/3 घंटा में इसे तय करना चाहे इस दूरी को, तो दूरी चाल बराबर में, तो दूरी ये है और समय है 5/3 घंटा। 5 से 5 कटा और 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 24 तिया 72, 720 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चले तो जो दूरी 240 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से 5 घंटा में तय किया था, वही उसी दूरी को 5/3 घंटा में तय कर सकता है। 5/3 घंटा में तय कर सकता है। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बोला यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि किसी पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 से गुना करने पर और चौथी संख्या में 2 से भाग देने पर हमें वही प्राप्त हो जाता है जो संख्या है कौन, तो 45 प्राप्त हो जाता है। तो बताओगे वो संख्या कौन कौन होगा। अरे बउआ, बोला गया है पहली संख्या में 2 जोड़ो, तो मान लीजिए उस संख्या को x मानिए, पहली संख्या में 2 जोड़िए, ठीक है। दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पे, और बोला गया है क्या, और तीसरी संख्या में 2 से गुना करने पे, 2 से गुना कर, चौथी संख्या को 2 से भाग देने पे, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब करने पे, ये सब करने पे क्या हो रहा है, 45 प्राप्त हो रहा है। हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, कितना, 45 प्राप्त होता है, ठीक है। अब बताओगे 2 से 2 कट गया, ये x और 2x, यहां से x 2x और 2x 4x प्लस में x/2 बराबर में 45। इसको सॉल्व करोगे 8 8 और 1 9x, मतलब 4 दूनी 8 8x और 1x 9x/2 बराबर है 45। इसको काटोगे 9 5 45, x की मान हो जाएगा 10। अगर x की मान आ गया 10 तो संख्या, पहली संख्या 10,
सोने का प्रयास करोगे। 10 अगर x की मान 10 आया है तो बोला गया पहली संख्या क्या हो सकता है, तो 2 जोड़कर, तो 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगा, तो x में 2 घटाकर, तो 10 में 2 घटाओगे तो 8 हो जाएगा। और तीसरी संख्या क्या होगा, दुगुना होगा, तो 10 में 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चौथी संख्या क्या होगा, 10 में आधा करोगे मतलब 2 से भाग देकर, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 12 8 20 5, 12 8 20 5, ऑप्शन बी 12 8 20 5, 12 8 20 5। चलिए बोला गया है ये संख्या में सबसे बड़ी कौन सी है। ये घातांक करने का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना रहता। ये 4 पर पावर आप दे दीजिए 1/3। ये रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, √3 का मतलब होता है पावर में 1/3। ठीक है, इसमें होता है 6 पर पावर 1/4, इसमें होता है 15 पे पावर 1/6, इसका मतलब होता है 245 पे पावर 1/12। बोला गया निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी है। बुआ बड़ी संख्या निकालने के लिए सुनने का प्रयास करोगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए 3 4 16 12 का एलसीएम लेकर गुना कर देते हैं। इसमें गुना करोगे, पावर में गुना करोगे 12 से, 3 4 16 12 का एलसीएम कितना होता है, 12, या 16 नहीं 6 होगा, सॉरी 6 होगा। तो 3 4 6 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा। 12 से गुना करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 4 होगा। इसमें 12 से गुना करोगे तो 3 पे पावर 6 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 काटेगा 12 को 3 बार में। 15 पे पावर 1/6 है, 12 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा। इसमें 245 पे पावर 1/12 है, 12 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। 4 पे पावर 4 है 256, 6 पे पावर 3 तो 216, ये 5 पे पावर 15 पे पावर 2 तो 225, ये 245। अब देखो सबसे बड़ा कौन आ रहा है, तो 256 आ रहा है, और ये 256 है कितना, तो ये है 3√4, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये बताओगे, बोला गया एक वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा इसकी एक जीवा 10 सेंटीमीटर लंबी है, जो केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित है। केंद्र से जीवा की अभिष्ट दूरी क्या होगा। ये एक वृत्त है, ये एक जीवा है 10 सेंटीमीटर का, एक त्रिज्या इसकी है 13 सेंटीमीटर की। आप जानते हैं केंद्र पर से ये जीवा की दूरी पूछा गया। केंद्र पर से जीवा को अगर मिलाते हैं, केंद्र पर से जीवा को मिलाते हैं तो जीवा को ये 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा। तो वही बोला केंद्र पर से जीवा की दूरी बताए, तो ये 13 है, ये 5 हुआ, तो आप जानते हैं एक ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बना है तो 5 12 5 12 और 13 होता है, एक ट्रिपलेट 5 12 13 होता है। तो केंद्र पर से जीवा की दूरी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये बताएंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। a/1 - a प्लस में b/1 - b प्लस में c/1 - c बराबर में 1 है, तो व्यंजक इतना की मान ज्ञात करना। इतना की मान ज्ञात करने के लिए आप इस व्यंजक में क्या कीजिए, आप सभी जगह एक एक जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 इक्वेशन, मतलब 3 है, 3 इधर जोड़िए 3 इधर जोड़िए, 3 आप लेफ्ट साइड प्लस कीजिए, 3 को राइट साइड प्लस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे 1 जोड़ोगे तो 1 + 1 a/1 - a, फिर यहां 1 प्लस करोगे तब b/1 - b, ठीक है, फिर +1 यहां प्लस करोगे तो c/1 - c बराबर में इधर टोटल 1 2 3, इधर 3 प्लस किए तो इधर भी 3 प्लस करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे तो 1 - a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - a + a, इसकी एलसीएम लेंगे तो 1 - b, यहाँ पे 1 - b + b। इसको सॉल्व करेंगे 1 - c, तो ये हो जाएगा 1 - c + c बराबर में 3 और 1 4, c से c कट गया, b से b प्लस माइनस कट गया, 1/1 - a 1/1 - b प्लस में 1 - 1/c बराबर में 4। यही तो पूछा है, यही पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बुआ, 4 हो जाएगा। बोला गया है किसी विशिष्ट आयु समूह में चालकों की संख्या एक अन्य समूह के चालकों की संख्या की 3/2 गुनी है। इस समूह में कितनी वाहन चालक है। अब बताओगे इस वाहन में
किसी भी विशिष्ट चालकों के समूह को लीजिए और उसका 3/2 गुना कीजिए। मान लीजिए इसका लेते हैं 15, 15 45 आ गया है। कौन विशिष्ट? तो यही विशिष्ट समूह हो जाएगा, यही विशिष्ट समूह हो जाएगा। और टोटल चालक कितना है? इसका 45% निकालिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। इसका 45% आप 45 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? तो इसको गुना कीजिए, गुना करके बताइए बुआ ये कितना हो जाएगा? 755 में 45 से गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 25 25 25 2 27 7 5 35 35 और 35 और 2 37 हो जाएगा। 4 5 20, ये होगा 5 7 75 वाला कौन सा आंसर है? 75 वाला आंसर यही है, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। बोला गया है, क्या बोला गया है कि किसी विशिष्ट आयु समूह में चालकों की संख्या एक अन्य समूह के चालकों की संख्या के 3/2 गुनी है। एक अन्य कोई भी, इसमें आप किसी का भी 3/2 गुना लीजिए, वही एक विशिष्ट आयु समूह का चालक हो जाएगा। तो आप देखिए 3/2 किसी का 7% है, ये 18% है, ये 30% है, ये 45%। इसका 3/2 अगर कर रहे हैं तो 45 आ रहा है, मतलब हमारा विशिष्ट समूह वाला ग्रुप हमारा यही होगा। ठीक है, इसी का 45% आपको निकालना है। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत दिशा में जाने के साथ, बोला गया है धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। बताइए नदी की धारा की गति क्या है? नदी की धारा की गति क्या है? बउआ सुनने का प्रयास करोगे। एक नाव 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आप शांत जल में चला सकते हो, लेकिन अगर नदी में चलाओगे तो धारा होता है, धारा के साथ सेम दूरी जाएगा, जितना दूरी गया उतना ही दूरी आने में, ठीक है, धारा के साथ जाएगा और धारा के विपरीत आने में दुगना समय लेता है। तो एक बात बताओगे, दूरी बराबर में क्या होता है? अगर धारा के साथ जाता है तो धारा की, नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, इस चाल से जाएगा। धारा के विपरीत आएगा तो 6 - y चाल से आएगा। तो बोला गया अगर धारा के साथ जाएगा तो 1 घंटा लेगा, तो धारा के विपरीत जाने में 2 घंटा लेता है। दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। जो दूरी गया वही दूरी आया, दूरी सेम हुआ, तो दूरी सेम हुआ। यहाँ पे 6 + y, 6 दूनी 12 - 2y। आप इसको इधर कर लीजिएगा, 3y बराबर में इसको इधर कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ये कटेगा 2 हो जाएगा। y बराबर में धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसे बताएंगे। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपए की राशि 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाती है तो राशि कितनी? अरे 3% बढ़ा, कितने वर्षों तक बढ़ते रहा? तो 3 वर्ष तक, तो 3 तिया 9%, 9% बढ़ गया किसका? तो 800 का। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 9 8 72 रुपया बढ़ा है, तो हमारा राशि था 920 रुपया, तो 920 रुपया में 72 रुपया और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 992 रुपया, 992 रुपया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बोला कि एक टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 60 है। कितना है? 60 है। ठीक है, एक बात बताओगे, 11 खिलाड़ी द्वारा, अगर 11 खिलाड़ी द्वारा औसत 60 है तो योगफल हो जाए कितना? 11 × 66 660। बोला कि यदि कैप्टन द्वारा बनाए गए रनों को ध्यान में ना लिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों के रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो कैप्टन के ने कितने रन बनाए बताओगे? टोटल खिलाड़ी 11 है, कैप्टन को अगर नजरअंदाज करे तो 10 खिलाड़ी बचेगा, 10 खिलाड़ी बचेगा, तो औसत आयु 5 बढ़ जाएगा, औसत रन 5 बढ़ जाएगा। पहले 60 था, आज 5 बढ़ जाएगा, 65 हो जाएगा। तो औसत 65 हो जाएगा। कितने खिलाड़ी? तो 10 में से एक कैप्टन को हटा दिया गया है, 11 में से 10 एक को हटा दिया, 10 खिलाड़ी बचा, तो 600, टोटल रन 650। तो बताओगे कैप्टन सहित 660 रन बना, कैप्टन को हटा दिया तो 650 रन बना, मतलब 10 का अंतर आ रहा, मतलब कैप्टन जी हमारे 10 रन बनाए थे। कितना रन बनाए थे? 10 रन बनाए थे। यदि कोण 3x - 5 डिग्री और 80 डिग्री संपूरक है, संपूरक वैसे दो कोणों के योग को बोलते हैं,
सुनो, संपूरक किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए उसे संपूरक कहते हैं। दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए उसे संपूरक कहते हैं। तो ये दोनों को जोड़िए, 3x - 5 प्लस में 80 बराबर में 180 डिग्री। ये घटाओगे तो 100 आ जाएगा। ये माइनस वाले 5 उधर जाएगा तो 3x बराबर में 100 पहले से था, 80 घटा तो, और माइनस वाला 5 उधर जाकर जोड़ेगा 105 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, x की मान 35 डिग्री आ गया। x की मान 35 डिग्री, ऑप्शन डी, x की मान 35 डिग्री। लगा निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण जिसके मूल्य 7 और 12 है? दो को मूल्य दिया गया है, दो मूल्य दिया जाता है अल्फा और बीटा, तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो x² अल्फा और बीटा को प्लस कीजिए तो 7 और 12 क्या हो जाएगा? 19x, और इस दोनों को गुना करोगे बरसती 84 बराबर में 0। कौन सा आंसर में है? x² माइनस 19x प्लस 84 बराबर में 0। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बोला गया है, क्या बोला जा रहा है एक बार देखने का प्रयास करोगे। बोला गया जब 6892 7000 इतना इतना को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है, तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, प्रत्येक स्थिति में y शेषफल प्राप्त हो तो सबका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे। आप देखिए इसका अंतर लीजिए तो कितना हो रहा है? आप 7105 में आप घटाइए 6892 तो कितना हो रहा है? तो 213 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 213। आप इसको घटाइए तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 426 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 426। और 7531 में से 6892 घटाइए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो ये देखेंगे, ये आ रहा है आपका 11 में से 2 जाएगा 9, तो ये 39 6। ठीक है, ये आ रहा है। सबका अंतर ले लेंगे। अब अंतर लेने के बाद इसी का एचसीएफ निकालते हैं, इसी का एचसीएफ निकालते हैं। जब आपका बोले कि समान शेषफल प्राप्त हो और बड़ी से बड़ी संख्या रहे तो सबका अंतर लेंगे और उसी अंतर का हम एचसीएफ निकालेंगे। उसी अंतर का एचसीएफ देखोगे, ये दुगुना है, ये इसकी तिगुना है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 213 हो जाएगा, 213 हो जाएगा। इसी 213 से इसमें भाग दीजिए, किसी एक संख्या में भाग देकर देखिए, यही एक्स की मान आ गया, भाजक आ गया, और शेषफल कितना आता है? किसी एक में भाग देकर देखो कितना आ रहा है। किसी एक में अगर आप भाग देते हैं, तो y की मान शेषफल प्राप्त हो जाएगा 76। ठीक है, अब इसी को उसमें गुना कीजिए, इसमें 5 से गुना करोगे तो बताओगे ये क्या हो जाएगा? 5 गुना 213 माइनस में 8 गुना 76। आप करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा 5 तिया 15, 3 पचे 65 और 5 दूनी 10। ये हो जाएगा। इसको घटाओगे तो 8 छक्के 48 के 8, 8 सत्ती 56, 56 और 4 60, 608। इसको घटाओगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा तो 457। आंसर हो जाएगा 457। लगा यदि निम्न डेटा का माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात करें। निम्न डेटा का माध्य 18 है तो बोला गया निम्न डेटा का माध्य अगर 18 है तो मतलब आप यहां से x की मान, ये वाला मान ज्ञात करना है। तो बताओगे माध्य क्या होता है? मतलब योगफल बटा संख्या। तो 10 कितने बार है? 5 बार, तो 10 पचे 50 हो जाएगा। यहां से ये 15x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, ये 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा 8 7 15 5 20 प्लस x बराबर में कितना? 18 हो जाएगा। अब इसको जोड़ घटा जल्दी से करके बताएंगे, जोड़ घटा इसे करके बताएंगे कितना आएगा। तो इसको अगर पूरा का पूरा जोड़ते हैं, पूरा को 50 और 140 तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 190 और 200 390, 390 प्लस 15x, और उधर गुना होगा 18 दूनी 36, 360 और 18x। अब बताओगे 18x में से 15x जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब 390 में से 360 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो x की मान 10 आ गया। x की मान कितना आ गया? 10। डी आंसर, x की मान 10 आ गया, डी। ये बताओगे विकास की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। विकास की आयु x मतलब उसके पुत्र की आयु x मानिए,
x मानिए तो विकास की उम्र 25 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 25 हो जाएगा। और उसकी पत्नी, पुत्र की आयु x है, तो विकास की उम्र x प्लस 25 है और उसकी पत्नी की आयु 65 है। अब तीनों सदस्यों का योगफल कितना है? 58 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? तीनों सदस्यों का औसत कितना है? 58 है, तो योगफल होता है औसत गुना संख्या, 3 से गुना कर दिया, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 174। अब बताओगे ये जाकर उधर घट जाएगा, 2x बराबर में कितना घटेगा? तो ये हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, ये 8 1 90 जाकर घटेगा उधर 174। बताओगे 2x बराबर में घटेगा तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 17, मतलब 84। x की मान हो जाएगा 42 वर्ष, 42 वर्ष। ये बताएंगे। बोला यार 3 कुर्सियों और 2 मेज का मूल्य 7000 है। 3 कुर्सी कितना है? 3 कुर्सी और 2 मेज का कीमत 7000 है। बोला गया 5 कुर्सी 3 मेज का कीमत 11000 है। और जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 4 कुर्सी और 2 मेज। एक बात बताओगे, इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। अब ये दोनों को सेम करने के लिए मेज को सेम कीजिए, तो मेज को सेम करेंगे 3 से गुना और नीचे में 2 से गुना। 3 से गुना करोगे इसमें तो 3 तिया 9c हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10c हो जाएगा, ठीक है। इसमें 7 तिया 21 हो जाएगा, इसमें 11 दूनी 2200 हो जाएगा। अब बताओगे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा, इसमें 3 से 3 दूने 6, 3 दूने 6, ये से कट जाएगा, तो 10c में से 9c जाएगा तो केवल c बचेगा, और 22000 में से 21000 जाएगा तो 1000 बचेगा। c का मान 1000 आ गया। अगर c का मान 1000 आ गया, यहाँ पे रख दीजिए, c का मान 1000 आ गया तो टोटल हो जाएगा, यहाँ पे c का मान होगा 3000, 7 में से 3000 चल जाएगा 4000, तो 2m के मान 4000, तो m का मान कितना हो जाएगा? 2000। 2m का मान 4000 तो m का मान 2000। m का मान अगर 2000 हुआ तो यहाँ पे c का मान रखोगे तो c का मान 1000 है, तो 4c है तो 4000 हो जाएगा, और 1m का मान 2000 है तो 2m का मान 4000 हो जाएगा। 4000 4000 4000 कितना हो जाएगा? 8000। ऑप्शन डी हो जाएगा 8000। क्या हो जाएगा? 8000। चलिए बाबू, आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं बताते हैं, कमेंट करके आंसर नहीं बताते हैं। जैसा कि आपको फिर से हम याद दिला दे, कल रात 10 बजे से, कल रात 10 बजे से ये वाला बुक आपका रेलवे गणित प्लेटफॉर्म का ही बुक है, 3200 प्लस एमसीक्यू जो है चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर आपका परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है, एकदम बिल्कुल जो है 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, आराम से हम आपको पढ़ाएंगे, कहीं से कोई तरह का समस्या नहीं होगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। एक बार पढ़कर देखिएगा चैप्टर वाइज, मजा आएगा आपको, बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस प्रत्येक दिन एक चैप्टर समाप्त होगा, 10 बजे स्टार्ट करेंगे, जब तक आपका चैप्टर समाप्त नहीं होगा तब तक हम लाइव आपके साथ बने रहेंगे, और मजा आएगा, इंटरेस्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, पूरा मजा आएगा, कहीं से कोई तरह का समस्या नहीं होगा। चैप्टर वाइज में कोई तरह का समस्या, कहीं से एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए जाएंगे। हाँ, कल आप भूलेंगे नहीं, रात 10 बजे से, इसके बाद ही रात 10 बजे से कल से आपका स्टार्ट हो रहा है। ये आपका बुक रेलवे गणित का जो बुक है, चलिए इसे पढ़ने का प्रयास करोगे। बोला एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलक, तो 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल होता है, जो आसन फलक का क्षेत्रफल जो दिया जाता है, तीनों का क्षेत्रफल, ये पहला फलक का क्षेत्रफल a होता है, दूसरा फलक का क्षेत्रफल b होता है, तीसरा फलक का क्षेत्रफल c होता है, तो रूट अंडर ABC फलक के क्षेत्रफल के गुणनफल को रूट अंडर में कर देंगे तो आयतन आ जाएगा, घनाभ के आयतन आ जाएगा। तो रूट अंडर आप कर दीजिए घनाभ के आयतन बराबर तीनों फलकों का क्षेत्रफल का गुना, तीनों क्षेत्रफल का फलकों का गुना, 66 गुना 108 गुना 98, 198। इसको लिख सकते हो 11 गुना 6, इसको लिख सकते हो 6 गुना, ये कितना हो जाएगा? 6 का ही 6 और कितना बच रहा है? 4, 8 6 48, 18। इसको लिख सकते हो 11 गुना 18, 11 गुना 18। दो 11 आ गए, एक 11 रूट से बाहर हो जाएगा, 2 को 6 है, एक 6 बाहर हो जाएगा,
2 को 18 है, 1 को 18 बाहर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 18 छक 72 गुना 11, 2 8 7 और 2 9 7, 792। अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी 18 चौक नहीं 18 छक है, 18 छक 78 से गुना 11, ये 8 0 और 8, 8 0 और 1 1 1, 1188, 1188 ऑप्शन ए 1188। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका है, कौन आंसर बताएंगे, कौन आंसर बताएंगे बताइए। बेस अगर समान रहे, बेस अगर समान रहे, सुनने का प्रयास करोगे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, m प्लस n होता है। बेस यदि समान रहे तो बेस यदि समान रहे, सुनने का प्रयास करोगे तो बेस समान रहे और बराबर में रहे तो पावर बराबर हो जाता है, पावर भी बराबर हो जाता है। ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले ये सबका बेस समान नहीं है, सबका 7/12 7/12 सबको कीजिए। किसी भी संख्या पे पावर माइनस में रहता है तो माइनस हटाने के लिए 1/a हो जाता है, पावर में 1 होता है, ठीक है। तो सुनने का प्रयास करोगे, मान लीजिए a/b है और पावर में m है। अब यदि हम इसको लिखना चाहते b/a लिखना चाहते तो माइनस में पावर में m हो जाता। सबके नीचे में 12 कर दीजिए, तो 7/12 करोगे तो पावर में हो जाएगा -5 हो जाएगा, गुना में ये 7/12 पहले से था, गुना में 8, गुना में ये 7/12 करोगे तो पावर में हो जाएगा -16 और बराबर में 7/12 पे पावर 2m प्लस 10 है। अब देखिए सबका बेस समान हो गया तो बेस 7/12 ही रह जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, -5 प्लस 8 और माइनस में 16 बराबर में 7/12 पर 2m प्लस 10। दोनों का बेस समान है तो पावर बराबर हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा 2m प्लस 10, 2m प्लस 10। अब देखोगे, अब इसे कर सकते हो आप माइनस यहीं जोड़ दीजिए ना, छोड़िए यहीं पे जोड़ लीजिए। आप देखोगे -16 और 5 21, -21 हो जाएगा। -21 में अगर 8 घटा देते हो तो आप बताओगे 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 8 घटा दोगे तो -13 बचेगा। इसको इधर लाओगे तो 2m का मान हो जाएगा तो -23 हो जाएगा, तो m का मान हो जाएगा तो 23/2 हो जाएगा, 23/2 -23/2 -23/2 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए यहां से कोई तरह का समस्या है बउआ, यहां से कोई तरह का समस्या है? आज -23/2 होगा बउआ, -23/2 होगा। आपका एक सीरीज स्टार्ट हो रहा, वंदे भारत एक्सप्रेस सीरीज, वंदे भारत एक्सप्रेस सीरीज, जो कि रेलवे गणित चैप्टर वाइज 3200 MCQ प्लस होगा, ठीक है। 3200 से प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक दिन में एक चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। रात 10 बजे से कल से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री होगा। यहां के बाद सुनोगे एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करें, कहीं से कोई तरह का समस्या नहीं होगा, ठीक है। ये कल से ही आपका स्टार्ट हो रहा, आप एक बार जरूर जुड़ कर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल फ्री होगा। आज आपका साइंस का क्लास नहीं होगा, आपका डिस्कशन नहीं होगा, कल आपका होगा, ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड डाल दिया जाएगा। जी बाबा, 1 डे में 1 चैप्टर, 12 दिन में 12 चैप्टर समाप्त, अर्थमेटिक का लगभग बुक का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। 12 दिन में 12 चैप्टर हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। 12 चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, ठीक है, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, बोट, ये पाइप एंड टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, 12 चैप्टर अर्थमेटिक का समाप्त। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एडवांस में। एडवांस में हो गया ज्योमेट्री, हो गया ट्रिगोनोमेट्री, हो गया मेंसुरेशन, हो गया आपका अलजेब्रा हो गया, ठीक है। अलजेब्रा में उसके बाद फिर हम लोग पढ़ लेंगे, क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, सांख्यिकी पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा रेलवे का एकदम जो है, ये बुक में जो भी चैप्टर आपको दिया गया होगा, एक एक दिन में एक एक चैप्टर, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। बोले किन्हीं को कोई समस्या है तो बताएंगे बुआ।
नहीं वो आज साइंस क्लास अभी नहीं होगा, सर का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया। दस बजे रात 10 PM हुआ। ठीक है, आज यहीं पे हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। ये आपका गणित का बुक है, ये वाला 3200 प्लस।